पीएम मोदी ने मन की बात के 122वें एपिसोड में देश को संबोधित किया। कहा, देश आतंकवाद के खिलाफ है, एकजुट। पीएम ने कहा कि भारत का संकल्प आतंक खत्म करना है। ऑपरेशन सिंदूर से हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊंचा हुआ है। पीएम ने कहा कि सेना के पराक्रम पर देश को गर्व है। लोग नवजात बच्चों का नाम सिंदूर रख रहे हैं। पीएम ने कहा कि देश में बने सामानों को प्राथमिकता दें। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने दंतेवाड़ा का भी जिक्र किया। कहा, 10वीं 12वीं के परिणाम बदलाव की जीती जागते मिसाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। दिल्ली में अशोका होटल में बैठक का आयोजन। नीतीश कुमार समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बैठक में शिरकत। पहलगाम हमले के पीड़ितों और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए लोगों को बैठक में दी गई श्रद्धांजलि। एनडीए की बैठक में आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल नहीं। व्यक्तिगत वजहों से मीटिंग में शामिल नहीं हुए। पीएम मोदी बैठक के माध्यम से गठबंधन की एकजुटता और स्थिरता का संदेश देना चाहते हैं। साथ ही राज्यों में विकास कार्यों की गति और केंद्र की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनता से जुड़ाव बढ़ाने पर चर्चा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही। जगात खाना इलाके में नाले में अचानक बाढ़ आने से 20 से 25 गाड़ियां तिनके की तरफ बह गई। रिहायशी इलाके में कई मकानों को पहुंचा नुकसान। बादल फटने की घटना से तबाही जैसा मंजर। मौसम विभाग ने बताया कि 27 और 28 मई को निचले और मैदानी इलाकों में हो सकती है बारिश। 8 जिलों में बारिश और तूफान की चेतावनी की जा रही है। हरियाणा के झज्जर में बीती रात तेज आंधी और बारिश के कारण रात भर बिजली गुल रही। कई क्षेत्रों में पेड़ टूटकर बिजली के तारों पर गिरे। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित रही। महाराष्ट्र के ठाणे, मुंबई समेत कई इलाकों में देर रात बारिश हुई। मुंबई में मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जताई संभावना। का अगले 7 दिन महाराष्ट्र, गोवा समेत अन्य पड़ोसी राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। कर्नाटक में मंगलुरु शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई जिलों में बिजली गुल। दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान के साथ हुई तेज बारिश। कई इलाकों में पेड़ टूटे, सड़कों पर पानी नजर आया। दिल्ली में आज एयरपोर्ट पर तूफान के कारण 100 से अधिक उड़ानें हुई प्रभावित। 49 फ्लाइट करनी पड़ी डाइवर्ट। दिल्ली कैंट क्षेत्र में एक बस और एक कार पानी में डूब गई। मौसम विभाग ने पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए रेड अलर्ट जारी किया। केरल में अपने तय समय से 8 दिन पहले पहुंचा मानसून। मौसम विभाग ने आज देश के 21 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केरल के तिरुवनंतपुरम में भारी बारिश से उखड़ गए कई पेड़। प्रशासन की ओर से लगातार जारी है पेड़ों के मलबे को हटाने का काम। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई तेज बारिश। बारिश से कई जगह पर जलभराव। फिलहाल जनजीवन सामान्य। गुजरात के वलसाड़ स्थित कई हिस्सों में बारिश हुई। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। उत्तराखंड की केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भारी बारिश। अगस्त मुनि के पास आधा दर्जन दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त। अमेरिका में शशि थरूर और उनकी टीम ने 9/11 स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। शशि थरूर ने कहा, आतंकवाद के सामने महसूस की जाने वाली एकजुटता की याद दिलाता है। अमेरिका की धरती से शशि थरूर ने पाकिस्तान पर बोला हमला। कहा, हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं। युद्ध की जगह हम अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना पसंद करेंगे। शशि थरूर बोले, आतंकवाद के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने सहयोग का आखिरी मौका गंवा दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम देश बहरीन में पाकिस्तान की उधेड़ी पखियां। ओवैसी ने सिविल सोसाइटी के साथ बातचीत के दौरान कहा, भारत पिछले कई सालों से आतंकवाद की आग में जल रहा है। ओवैसी ने कहा कि आतंकवाद की जड़ें पाकिस्तान से ही जुड़ी हैं। ओवैसी ने पाकिस्तान के आतंकियों की तुलना आईसिस से की और कहा, इनमें कोई फर्क नहीं। ओवैसी का कहना है कि भारतीयों के धैर्य की सीमा है। अगर इस बार कुछ ऐसा हुआ तो जवाबी कार्रवाई इससे भी कड़ी होगी। ओवैसी ने कहा कि बहरीन की सरकार से कहूंगा पाकिस्तान को फिर से FATF के ग्रे लिस्ट में लाने में भारत की मदद करे।
जर्मनी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिर साफ किया, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग पर भारत अब नहीं झुकेगा और ना ही हम आतंकवाद को बर्दाश्त करेंगे। विदेश मंत्री ने कश्मीर पर तीसरे पक्ष की भूमिका को पूरी तरह से खारिज किया। एस जयशंकर ने कहा कि भारत पाक संघर्ष के खत्म होने में किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं। ट्रंप द्वारा युद्ध को खत्म कराने के दावे पर कसा तंज। एस जयशंकर ने कहा, भारत पाकिस्तान के संघर्ष इसलिए खत्म हुआ क्योंकि हमने उन्हें 10 मई को जबरदस्त हिट किया। बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने पहलगाम हमले पर दिया विवादित बयान। कहा, महिलाओं में वीरंगनाओं जैसा जज्बा नहीं था। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि अगर वे लड़ती तो पहलगाम में इतने लोग नहीं मरते, साथ ही तीनों आतंकवादी भी मारे जाते। बीजेपी सांसद जांगड़ा का विवादित बयान, अखिलेश यादव पर तंज। कहा, इस कुत्सित बयान के लिए निंदनीय शब्द लिखने से निंदनीय शब्द को आपत्ति होगी। कांग्रेस के लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रामचंद्र जांगड़ा को उनके बयान को लेकर तीखा हमला बोला। कहा, यह बेहद घृणित टिप्पणी है। भाजपा की तरफ से लगातार शहीद परिवारों का अपमान हो रहा है। पहलगाम हमले पर विवादित बयान देकर घिरे भाजपा सांसद जांगड़ा ने दी सफाई। कहा कि मेरे बयान का संदर्भ था कि हमारे देश की महिलाओं को झांसी की रानी और अहिल्याबाई होलकर का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। हमारे देश की महिलाएं तो वीर हैं। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के शर्मनाक बयान पर ट्वीट कर खड़गे ने बोला, हमला का बीजेपी सांसद के ये बयान आरएसएस बीजेपी की उच्च मानसिकता को उजागर करता है। खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और विजय शाह ने हमारी सेना का अपमान किया। पीएम मोदी ने कोई कार्रवाई नहीं की। खड़गे ने कहा, पीएम कहते हैं कि मेरी रगों में सिंदूर है। अगर ऐसा है तो महिलाओं का अपमान करने वाले बदजुबानी नेताओं को बर्खास्त करना चाहिए। सत्ता के नशे में चूर रामचंद्र जांगड़ा के बयान पर जयराम रमेश ने ट्वीट कर बोला, कहा, जो सेना और शहीदों का अपमान कर रहे हैं वो बीजेपी की घटिया मानसिकता को उजागर कर रहे हैं। जयराम रमेश बोले, विजय शाह और देवड़ा जैसे नेताओं पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीएम की चुप्पी को इन बयानों की मौन स्वीकृति क्यों ना माना जाए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान आया सामने। भागवत ने कहा कि आत्मरक्षा हमारा कर्तव्य, हमें अपनी रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। भागवत बोले, हमारे पास शक्तिशाली होने के अलावा कोई विकल्प नहीं। भागवत ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। भागवत ने कहा, हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। आरएसएस में सब कुछ परिवर्तनशील है। हर देश काल परिस्थिति में हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। पंजाब के पटियाला दौरे पर सीएम मान और केजरीवाल। नाभा में महाराजा अग्रसेन स्मारक का करेंगे उद्घाटन। दोनों नेता पटियाला के काली माता मंदिर में होंगे नतमस्तक। मंदिर में माथा टेकने के बाद करेंगे प्रेस को संबोधन। गृहमंत्री अमित शाह आज से महाराष्ट्र के 3 दिवसीय दौरे पर। अमित शाह नागपुर, नांदेड़ और मुंबई में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमित शाह आज रात नागपुर पहुंचेंगे। कल जामठा में नागपुर कैंसर संस्थान में कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाह चिंचोली गांव में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विश्वविद्यालय के उपकेंद्र की रखेंगे आधारशिला। नांदेड़ में भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बना भारत। नीति आयोग की बैठक के बाद नीति आयोग के सीईओ ने जानकारी दी। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि दुनिया भर में भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आगे 2.5-3 साल में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जर्मनी ही बड़े हैं और अगर हम जो सोच रहे हैं उस पर टिके रहें तो अगले 2.5-3 सालों में हम चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आज जयपुर में युवा आक्रोश महारैली का आयोजन किया जाएगा। एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर आरएलपी करेगी विरोध प्रदर्शन। झारखंड पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आज। पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। आज खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। पहले दिन के लिए 4,800 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया। हेमकुंड साहिब और अन्य तीर्थ स्थलों को फूलों से सजाया गया है। बांग्लादेश में भारत विरोध के नाम पर राजनीति तेज। सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस समर्थकों ने आरोप लगाया। यूनिस समर्थकों ने बांग्लादेश की सेना पर आरोप लगाया। कहा, जो लोग चुनाव की बात कर रहे हैं वो दिल्ली की शय पर सियासत कर रहे हैं।
यूनिस समर्थक और इस्लामी आंदोलन के नेता सैयद फैजुल करीम ने कहा कि जो इस वक्त चुनाव कराना चाहते हैं वो बांग्लादेश के हित में नहीं सोच रहे हैं। पाकिस्तान की चिनाब नदी में पानी नहीं पहुंचने से बदला नजारा, वायरल वीडियो में पाकिस्तान की दिखी असलियत। भारत के पानी रोकने के बाद पाकिस्तान के पंजाब में बदली स्थिति, चिनाब नदी के आसपास के इलाकों में पानी की जगह कीचड़ दिखा। देश भर में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, केरल समेत कई राज्यों में हड़कंप मचा। देश में कोरोना के 350 एक्टिव केस, केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी। कोरोना के नए वेरिएंट का मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। कर्नाटक में कोविड के 5, बेंगलुरु में 1 की मौत। महाराष्ट्र के ठाणे में 8, उत्तराखंड और हरियाणा में 3-3, यूपी के नोएडा, कर्नाटक के बेलगावी में 1 मामला सामने आया। राजधानी दिल्ली में 23 मामले सामने आने के बाद अलर्ट पे स्वास्थ्य विभाग, संक्रमण रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की। पुणे के मुर्शी तमिढ़ी घाट में एसिड से भरा टैंकर दुर्घटनाग्रस्त होकर पलटा, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। लखनऊ के कैसरबाग कचहरी में चली गोली लगने से 2 लोग घायल हुए। सूत्रों के मुताबिक पुरानी रंजिश को लेकर गोलीबारी, 6 महीने पहले भी दोनों अधिवक्ता आमने सामने आ चुके हैं। गोली लगने से घायल हुए वकीलों को भेजा गया ट्रॉमा सेंटर पर भारी पुलिस बल मौजूद। गुजरात के मोरबी स्थित दिल्ली में उद्योग नगर की कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाई। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। घटना से किसी के प्रभावित होने की खबर नहीं, राहत और बचाव कार्य जारी। दिल्ली में शाहदरा के मोतीराम रोड पर ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन में भीषण आग लगने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 4 घायल। सूचना मिलते ही फोटोशूट के लिए निकली मशहूर मॉडल लिंडा सोबेक लापता हुई। 8 दिन बाद जंगल में दफन मिली सड़ती हुई लाश। संदीप वांगा की स्पिरिट में तृप्ति डिमरी की एंट्री, फिल्म में दीपिका पादुकोण को किया रिप्लेस, पहली बार पर्दे पर प्रभास के साथ आएंगी नजर। अभिनव शुक्ला के साथ 2 ब्रांड ने की धोखाधड़ी, सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर कर दी जानकारी, बोले कानूनी कार्रवाई करूंगा। परेश रावल ने लौटाया हेराफेरी 3 का साइनिंग अमाउंट, 15% ब्याज के साथ ये 11 लाख। अक्षय कुमार ने भेजा था लीगल नोटिस। निकिता दत्ता को हुआ कोरोना, मां भी कोविड पॉजिटिव, रोक दिए सारे काम, फिलहाल निकिता घर पर ही क्वारंटाइन है। बायजूस का ऐप गूगल प्ले स्टोर से हटाया गया, वेबसाइट भी लैंडिंग पेज तक सीमित। अमेजॉन वेब सर्विस की पेंडिंग पेमेंट्स के चलते आ रही है दिक्कत। ट्रंप की यूरोपीय यूनियन पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी 1 जून से लागू होगा, कहा EU से कोई समझौता नहीं करना चाहते। पीएफ पर 8.25% ब्याज दर को वित्त मंत्रालय की मंजूरी, 1 लाख जमा करने पर 8,250 मिलेंगे, 7 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। एप्पल भारत में ही बनाएगा आईफोन, कंपनी का दावा, अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में नहीं झुकेंगे, ट्रंप ने धमकी दी थी, अमेरिका में बनाओ आईफोन। स्टारलिंक भारत में 840 में अनलिमिटेड डाटा देगा, इन स्पेसी की मंजूरी का इंतजार। ट्राई ने कंपनियों से शहरी यूजर्स के लिए मंथली चार्ज 500 रुपए रखने की सिफारिश की। पाकिस्तान ट्रंप के क्रिप्टो बिजनेस का नया ठिकाना बनेगा, पीएम शहबाज के बेटे को मिलेगी कमान, दुबई की कंपनी नेटवर्क खड़ा कर रही है। आर्मी चीफ मुनीर ने फील्ड मार्शल बनने पर डिनर दिया, पीएम शहबाज और राष्ट्रपति जरदारी पहुंचे। पाकिस्तानी राष्ट्रपति की बेटी के काफिले पर हमला, नहर परियोजना के विरोध में भीड़ ने लाठियां चलाई। यूनिस बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार बने रहेंगे, इमरजेंसी बैठक के बाद फैसला, सेना ने दिसंबर तक चुनाव कराने का अल्टीमेटम दिया। चावल पर मजाक से गया जापान के मंत्री का पद, बढ़ती कीमतों के सवाल पे कहा, मैं खरीदता नहीं, मेरे चाहने वाले दे जाते हैं। कैथल की अलीशा ने एशियन कराटे चैंपियनशिप में जीता कांस्य, उज्बेकिस्तान में किया देश का नाम रोशन, मां बोली पसंदीदा व्यंजन बनाकर करेंगी स्वागत। जीटी और सीएसके के बीच आज पहला मैच, जीतने पर टॉप 2 में
जगह पक्की कर लेगी गुजरात, चेन्नई के खिलाफ 1 जीत से आगे। एसआरएच और केकेआर के बीच होगा मुकाबला। कोलकाता हेड टू हेड में आगे। अरुणा जेटली स्टेडियम में हैदराबाद में दूसरी बार सामना। अगर कर बोले 1-2 सीरीज के लिए कप्तान नहीं चुनते, हमें उम्मीद है हमने सही खिलाड़ी को चुना है। बुमराह सभी मैचों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। 25 साल के शुभमन बने टेस्ट के 5वें युवा कप्तान। पंत होंगे वाइस कैप्टन। 8 साल बाद करुण नायर की टीम में वापसी।